Hello class. Today we will do chapter 18 Working of the United Nations. तो पिछले चैप्टर में हमने किया था कि यूएन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो फॉर्म हुआ, क्या ज़रूरत थी, क्या प्रिंसिपल्स थे और क्या एम्स थे। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पुराना वीडियो पहले देखिएगा, तब आपको यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। So in this chapter we're going to learn about main organs of the United Nations, agencies of the United Nations, achievements of the United Nations, India and the United Nations. So first of all we will start with this activity. So write to any two aims of the United Nations in the space given below. तो यहाँ पर आपको जगह दी हुई है और यहाँ पर आपको टू एम्स लिखने हैं। इसके लिए आप जो मैंने आपको जैसा कि बताया 17th चैप्टर आप देखिएगा। 17 चैप्टर में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं एम्स, उसको देखकर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, याद करके फिल कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको करिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो सबसे पहला काम जो है यूनाइटेड नेशंस का वो है इंटरनेशनल लेवल पर शांति को बनाए रखना। द यूनाइटेड नेशंस ट्राइज टू अचीव दीज एम्स विद द हेल्प ऑफ इट्स 6 मेन ऑर्गन्स एंड सेवरल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसकी काफ़ी सारी एजेंसी और इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से ये विश्व स्तर पर शांति बना के रखने का काम करता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। सो मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो सबसे पहले हम मेन ऑर्गन्स देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो ये इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, इनको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ओके, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जनरल असेंबली। The General Assembly is the main organ of the United Nations to discuss and make policies on issues such as peace, security and admission of new members. तो इसका काम है कि इसमें डिस्कशंस होते हैं, इसमें पॉलिसीज़ बनती हैं कि शांति कैसे बना के रखनी है, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, इसके अलावा नए मेंबर्स को किस तरीके से यूएन के संग जोड़ना है। All member countries of the United Nations have their representatives in the General Assembly. Each member country possesses one vote in the assembly. तो हर कंट्री की तरफ से इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हर कंट्री के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में, और हर रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट होता है। The General Assembly holds its meeting once in a year and its headquarters in New York City. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, और हर साल इसकी एक मीटिंग ज़रूर होती है। Now Security Council. The Security Council is mainly responsible for maintaining peace and security in the world. It has 15 member states, 5 permanent and 10 non-permanent members. तो इसके कुल मिला के 15 मेंबर्स हैं, उसमें से 5 परमानेंट हैं, बाकी के 10 आपके टेम्परेरी यानी नॉन परमानेंट हैं। द 5 परमानेंट मेंबर्स आर द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको अंडरलाइन करिएगा कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। The non-permanent members of the council are elected by the General Assembly for a period of 2 years. बाकी के जो टेम्परेरी हैं आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके 15 मेंबर स्टेट्स हैं, 5 परमानेंट हैं जो है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इसके अलावा जो 10 हैं वो हर साल यूएन असेंबली चुनती है 2 साल के टाइम के लिए। Now Economic and Social Council. The Economic and Social Council is responsible for coordinating and reviewing the activities of the special agencies of the United Nations. तो इसका काम है कि जो एजेंसीज हैं वो कैसा काम कर रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ किस टाइप की चल रही हैं, क्या चल रहा है। The agencies of the United Nations work on social, economic and environmental issues such as protection of human rights and improving
द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर एंड नीडी। तो जो आपकी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो काम करती हैं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना, ये देखना कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की कंडीशन क्या है और वो अच्छी कंडीशन में रह पाएँ, यानी कि उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का काम भी एजेंसीज करती हैं। और इन सब को रिव्यू करता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। The Trusteeship Council was established to supervise the governance of the trust territories. The trust territories were the territories that were placed under the administrative authority of the United Nations. The Trusteeship Council suspended its operation in 1994 as all of its trust territories had attained self-government or independence by their। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम था ऐसे ट्रस्ट टेरिटरीज़ को गवर्न करना। ओके, जो भी उसके मेंबर ट्रस्ट टेरिटरीज़ हैं उनको गवर्न करना। पर 1994 में इसका काम बंद हो गया, क्योंकि जितनी भी इसकी ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी उन्होंने खुद की गवर्नमेंट ले आए। वो उन टेरिटरीज़ में खुद की गवर्नमेंट हो गई और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। Now, International Court of Justice. The International Court of Justice is the judicial organ of the United Nations. Its main objective is to settle disputes and advise the member states on matters of international laws. तो इसका काम है कि अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको सॉल्व करवाना। ओके, और जितने भी इंटरनेशनल लॉज बनते हैं, कौन सी किसकी बाउंड्री रहेगी, किस तरीके से उन बाउंड्रीज़ का पालन किया जाएगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे लॉज बनाने का, कानून बनाने का काम है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 9 years। तो इसमें 15 जज चुने जाते हैं 9 साल के लिए। नाउ सेक्रेटरीट। The Secretariat is responsible for carrying out the day-to-day work of the United Nations as required by its other organs। इसका काम है वो सारे काम करना जो कि बाकी के ऑर्गन्स हैं उनको असिस्टेंस मिले, उनको सपोर्ट मिले। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द सेक्रेटरी जनरल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाउ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये तो थे आपके 6 ऑर्गन्स, अब हम पढ़ेंगे एजेंसीज के बारे में। The specialized agencies of the United Nations are the agencies that work on economic, social, health and environmental problems of the world by helping the countries which are facing these problems। इसका काम है उन सारे मुद्दों पर काम करना जिससे कंट्रीज़ जूझ रही हैं, जैसे कि हेल्थ हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हुए। The following are some of the specialized agencies of the United Nations. The United Nations Children's Emergency Fund, so UNICEF के बारे में सबने सुना होगा, works for the development and protection of children and women। तो ये काम करता है women और children के लिए, उनके rights के लिए, उनकी health के लिए। तो यूनिसेफ उनके डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन दोनों के लिए काम करता है। यूनेस्को भी सुना होगा, देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। यूनिसेफ का आपका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद यूनेस्को, ओके, यूनेस्को का हो गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म। वर्क्स टू इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जितनी भी आपकी विरासत है जो आपको आपके पूर्वजों से मिली हुई है, हमारे जो पहले के लोग थे उनसे मिली हुई है, ठीक है, तो उसको संभाल के रखना, कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, इसके अलावा एजुकेशन पर काम करना यूनेस्को का काम रहता है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO helps people find opportunities to work and protects the rights of the वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये तो बहुत ही कॉमन है, वर्क्स टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व की लोगों की हेल्थ का ध्यान रखने का जिम्मा हो गया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने बनने के बाद क्या क्या किया।
The main aim of the United Nations is to maintain peace and prevent the outbreak of wars in the world. तो इसका सबसे पहला काम था शांति बनाकर रखना और ये इंश्योर करना कि आगे आने वाले भविष्य में कभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू की तरह और कोई वर्ल्ड वॉर ना हो. So far it has been quite successful in its aim. अब देखिए इसके बाद वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुए, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसने अपने आप को साबित किया और ये सक्सेसफुल रहा. There have been wars between countries, but the United Nations has prevented them from turning into world wars. लड़ाई झगड़े हुए कंट्रीज़ के बीच में, डिस्प्यूट्स रहे, पर यूएन ने वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन आने नहीं दी. The United Nations has also been successful in preventing the use of dangerous weapons. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ. उन्होंने किसी भी तरीके के खतरनाक हथियारों का यूज़ बंद कर दिया. However, though the UN has been working remarkably well in its fight against environmental issues, poverty and disease, a lot of work is still pending in many parts of the world. वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, कंट्रीज़ के बीच में वॉर नहीं होने दिए, खतरनाक हथियार नहीं यूज़ होने दिए, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे दुनिया लड़ रही है. जैसे एनवायरमेंटल इशू, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके पे काम करना ज़रूरी है. गरीबी हर जगह है, पॉवर्टी है. इसके अलावा बीमारियां देखिए, अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, कितने लोग मर गए, कितनी इकोनॉमी डाउन हो गई है ना. तो इन सारे चीज़ों पर काम करना अभी बाकी है. अब बात करते हैं हम अपने भारत की. इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस. इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इवन टुडे इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. मेंबर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज़ में. India has been lending support to the peacekeeping operations of the United Nations by sending Indian Armed Forces personnel to its peacekeeping forces. तो हमारी तरफ से आर्म्ड फोर्सेस जाती हैं. ओके, जब पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए हमारी भी आर्म्ड फोर्सेस यूएन में भेजी जाती हैं. Many Indians are working in various specialized agencies of the United Nations. तो जितनी एजेंसीज हमने ये यहाँ पर पढ़ी, इन एजेंसीज में हमारे इंडियंस भी काम करते हैं. इंडिया हैज़ बीन एन एक्टिव सपोर्टर फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स. इसके अलावा आज़ादी के लिए हमारे इंडिया ने लड़ाई लड़ी. ओके, ह्यूमन राइट्स के लिए भी सपोर्ट किया. The United Nations has also supported India in resolving its social, economic and environmental issues. Now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the exercises of this chapter on the WhatsApp group. Now let's see the question answers of this chapter. List the 6 main organs of the United Nations. बहुत easy question है. आप 6 main organs बता सकते हैं UN के. What are the specialized agencies? Specialized agencies कौन कौन सी हैं, उनके examples दीजिएगा. Where is the headquarters of the International Court of Justice located? कितने easy question answers हैं. इन सारे question answers को आप complete करिएगा अपनी notebook में. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.